हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरी स्टोरी के बारे में कि मैं कैसे एक मोबाइल रिपेयरिंग बॉय से एमबीबीएस स्टूडेंट बना हूँ, कितनी हार्ड वर्क करनी पड़ी मुझे, क्या क्या हुआ मेरी ज़िंदगी में, सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि जितने भी आगे नीट देने वाले बंदे हैं या जिनको एमबीबीएस करना है वो कुछ सीख ले सके मेरे से कि क्या क्या नहीं करना चाहिए हमें ज़िंदगी में, और अगर किया भी और यहाँ से एक मोटिवेशन भी मिलेगी आपको कि अगर कोई इंसान फेलियर है तो वो कुछ भी कर सकता है, सब कुछ हार्ड वर्क तक होता है। ठीक है ना। मेरे मतलब जो मेरा रूल है ना अपना, जो मेरे दिमाग में चलता है वो ये है कि जितनी आप मेहनत करोगे उसी हिसाब से आपको मिलेगा भी। ठीक है ना। तो कोई भी लूज़र नहीं होता है दुनिया में, सारे जो मेहनत करेंगे उसको अपना मुकाम मिल जाता है। ठीक है। तो ये मेरी स्टोरी है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 8th क्लास से कि क्या था। देखो 8th क्लास तक मैं पढ़ाई करता था, लेकिन वो पढ़ाई मैं खुद नहीं करना चाहता था। वो क्यों करता था मैं उस टाइम तक? क्योंकि एक तो घर वालों का मतलब फोर्स था, और जो टीचर्स थे हमारे स्कूल के, मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था 8th तक, जो वहाँ पे टीचर्स थे वो मारते थे। मतलब अगर काम नहीं करते या काम नहीं लिख के आते या याद नहीं करके आते, वहाँ पे लर्न करना पड़ता है ना, तो वो दूसरे दिन मारते थे। इसीलिए जो वहाँ का वो डर था उसकी वजह से मैं पढ़ाई करता था और अच्छे अच्छे मार्क्स ले आता था। तो मतलब 8th तक पढ़ाई हो जाती थी। क्यों? क्योंकि मतलब अपना इंटरेस्ट तो नहीं था, लेकिन मसला ये था अगर काम नहीं करते तो यहाँ पे पिटाई हो जाती है हाथों में, तो बड़ी दिक्कत होती थी, रोना आता था। बहुत ही ज़्यादा पिटाई मतलब ली भी है मैंने टीचर से। तो ऐसा सीन था मेरे साथ कि पढ़ाई का मन ही नहीं था 8th तक। तो लेकिन अब कुछ भी करके 8th तक तो पढ़ाई हुई मेरी, क्योंकि वहाँ पे जो टीचर थे वो मैंने बोला जैसे कि मारते थे या कुछ और, मतलब हो गई किसी भी तरह से। तो अब क्या था, अब 8th ख़त्म हुआ, बहुत ही खुश हुआ मैं, अब मुझे स्कूल से निकलना है, अब पिटाई नहीं होगी। जब 8th पास करता है बंदा तो क्या लगता है मैं बड़ा हो गया हूँ। ऐसे ही 10th के टाइम पे भी जब इंसान 10th पास करता है तो ऐसा लगता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ अब। ठीक है ना। तो ऐसा सीन था। तो 8th में मैं अब निकला वहाँ से पास करके, तो अब मैं चला प्राइवेट स्कूल में दूसरे, वो यही मतलब नज़दीक ही था मेरे, तो अब मैं उधर ही चला। लेकिन वहाँ पे ऐसा मसला हुआ था कि मुझे जैसे पहले से ही मुझे मतलब आदत नहीं थी कॉपी को मेंटेन करना, मतलब ये हैबिट ही नहीं थी मुझे। तो अब क्या हुआ, जब मैं उस स्कूल में गया तो वहाँ पे ऐसा मसला हुआ कि वहाँ पे कॉपीज़ दिखानी पड़ती थी रोज़ रोज़। मैं सारी कॉपीज़ लिखता था लेकिन एक कॉपी में छोड़ता था, वो है उर्दू। वो मुझे बहुत ही गंदा लगता था उस टाइम पे, और मैं उसकी कॉपी भी मेंटेन नहीं करता। तो जो उसकी मैम थी वो रोज़ मुझे मारती थी, रोज़ हाथों पे ऐसे होती है ना छड़ी, उसी से मारती थी और बोलती थी काम क्यों नहीं लिखा है। वो भी फिर तंग आ गई थी मुझसे कि ये कॉपी बना क्यों नहीं रहा है, इसको क्या हो जाएगा अगर ये बनाएगा। लेकिन मैं बना ही नहीं पा रहा था, मतलब 0% इंटरेस्ट भी नहीं था मुझे उर्दू में। तो अब मार खा खा के मैं बहुत तंग आ गया था। अब मैंने सोचा कि मैं स्कूल चेंज कर लूँ, और घर वालों को बोला। मैं मतलब मान ही नहीं रहा था स्कूल जाने के लिए, ना मैं फिर जाता था जब मुझे बहुत पिटाई पड़ी। तो फिर घर वालों ने भी सोचा इससे बेहतर है अगर ये नहीं पढ़ेगा तो इससे बेहतर है किसी और स्कूल में एडमिशन करेंगे इसका, क्योंकि मैं बहुत ज़िद्दी था, मैं कुछ भी नहीं मानता था फिर। तो फिर उन्होंने मेरा एडमिशन किया, बोला किधर जाना है। मैंने बोला मुझे गवर्नमेंट स्कूल जाना है। गवर्नमेंट स्कूल क्यों मैं जाना चाहता था, मुझे ऐसा लग रहा था कि उधर पूछते नहीं है, मतलब जाओ डॉन की तरह लाइफ गुजारो, वहाँ पे कोई पूछने वाला ही नहीं है, ना याद करो ना लिखो कुछ, सारा कुछ फ्री है। ऐसा होता है ना, मेरा दिमाग ऐसा ही था बचपन में, मतलब पता नहीं क्या हिसाब था। असल में कंपनी ऐसी ही थी मेरे साथ, तो ये सारा कुछ हो रहा था। तो अब घर वालों ने किया मेरा एडमिशन उधर। अब क्या सीन हुआ मेरे साथ, जब मैं उधर गया जो गवर्नमेंट स्कूल था, उसी टाइम पे मैंने घर वालों को ऐसे बोला कि मुझे बाइक चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा दूर था। घर वाले भी ऐसा कुछ बोल रहे थे कि शौक़ भी होता है ना, बाप को थोड़ा सा शौक़ होता ही है कि मेरा बच्चा कुछ चलाए। ऐसा होता है, आप मानो या ना मानो, लेकिन ऐसा होता है। जो फादर होता है ना वो खुश हो जाता है अगर बच्चा कुछ अच्छा करे। जैसे कि बाइक चलाना वैसे तो अच्छी बात नहीं है छोटे बच्चों के लिए, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, ऐसा कुछ हो जाता है। तो अब बाइक ला के दी। अब मेरा भी क्या था, पैसे तो आ ही रहे थे। पैसे कहाँ से आ रहे थे, पहले ये वाली चीज़ सुन लो। जो मेरा यहाँ तक ही सीन था ना, 8th तक तो मतलब मोबाइल शॉप नहीं थी मेरे पास, लेकिन 9th जब मतलब जो स्टार्ट किया ना, 9th के 4-5 जो मंथ हुए उसके बाद मोबाइल शॉप मैंने स्टार्ट कर दी, क्योंकि पैसों का चक्कर हो गया था, मतलब मुझे पैसे चाहिए थे। तो ऐसे ही मैंने मोबाइल का क्या किया, मोबाइल वो होते हैं ना, मतलब पुराने मोबाइल ले लो फिर बेच दो, तो उससे मेरी कमाई हो जाती थी। और साथ ही साथ में रिपेयरिंग का काम भी करने लगा था उस टाइम पे। क्या क्या पहले तो घर लाते थे मेरे मोबाइल फ़ोन्स, लेकिन उसके बाद मैंने शॉप छोड़ी थी। उसमें मैं क्या करता था, जैसे आईसी हुई ना, उस टाइम पे मेमोरी कार्ड आईसी लगानी पड़ती थी, मतलब
वो वैसे अगर लगाओगे ना तो बहुत ही ख़तरनाक तरीके से लगानी पड़ती है। लेकिन हम क्या करते थे, मैं यूट्यूब से देखता था और भी बहुत सारी चीज़ों से देखता था। मैं जंपर वायरस होती है ना, वो पतली सी वायर होती है, उसकी मदद से मैं नई नई ICs बनाता था। मतलब जो भी, जैसे मेमोरी कार्ड IC किसी को ख़राब हुई तो जंपर दे के मेमोरी कार्ड IC ठीक करता था। ऐसे ही सिम की IC किसी को ख़राब हो गई, सिम की IC ठीक करता था। आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, ये थोड़ी सी मतलब क्या बोलूँ मैं, हाई लेवल की चीज़ होती है ये, ऐसे ठीक करना बहुत टाइम लगता था उसमें। आंखें ऐसे हो जाती थी कसम से, क्योंकि बहुत सारे जंपर्स, इतनी छोटी छोटी सी वायरस और जो वो होती है ना जिससे हम पेस्ट करते हैं उसको, वो सारी चीज़ें मतलब बहुत ही, और भी कुछ करता है। जैसे डिस्प्ले चेंज कर रहा हूँ, किसी का रिंगर, किसी की माइक, क्या बोलूँ मैं, यहाँ पे माइक 5 रुपये में आती थी, 5 या 10 रुपये में आती थी माइक अच्छी सी, उसमें 100 रुपीज़ मिलता था लगाने में। ऐसे ही जैक भी 10 रुपीज़ 10-20 रुपीज़ तक मिल जाता था और 100 रुपीज़ उस पर भी मिल जाता। मतलब अच्छी खासी कमाई हो रही थी उससे मेरी, तो मैं भी ठीक था। और साथ ही साथ क्या था मेरे पास बाइक थी, तो अब पैसे भी थे, बाइक भी थी, तो अब चलाना था बस, और कुछ नहीं करना था। तो जब मैं घर से स्कूल निकलता था, किराया देते थे घर में, मतलब बाइक को तेल डालने के लिए। और मेरा और एक फ्रेंड था, तो हम क्या करते थे, जो वो फ्रेंड लाता था ना, जो उसके पास पैसे थे उसका हम खाते थे, और जो मेरे पास था उसका हम क्या करते, पेट्रोल डालते थे और निकल जाते थे हम किधर, बंक पे। मारने गए हम बंक बहुत ज़्यादा। तो जो ये 9th 10th मतलब जो निकला ना मेरा सारा, मतलब ये सोच लो आप 15% मेरी अटेंडेंस थी 100% में से। तो आप समझ सकते हो कि मैं कितना स्कूल जाता था। बचपना था और मतलब गाइडेंस 0% थी। मतलब कुछ होता है आगे लाइफ में, कुछ करना है, कुछ पता ही नहीं था, कोई कंसेप्ट ही नहीं था कि हमें करना क्या है आगे। तो ऐसा था, हम बंक कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा बंक किया 9th 10th। जो मेरा फ्रेंड था और मैं, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, आप समझ सकते हो, ये 15% अटेंडेंस मैंने आपको बोला। तो अब क्या हुआ, अब पढ़ाई तो नहीं होती थी हमसे। और जब हमें, अब हमारे वो टीचर्स बहुत ही खतरनाक थे। वो क्या करते थे, हमें पकड़ पकड़ के लाते थे। हम पार्क्स में होते थे या किसी और जगह कुछ खा रहे, होटल में ऐसे ही, तो वो हमको पकड़ के लाते थे और फिर मारते थे बहुत ही ज़्यादा, बहुत खतरनाक मार पड़ती थी उधर। और कुछ टाइम हुआ तो मुझे सर्टिफिकेट भी मिली। वो बोल रहे थे मुझे, ऐसे ना डर रखते थे कि तुम्हें रेड DC मिलेगी कुछ, मुझे पता नहीं था ये क्या होता है रेड DC, लेकिन उन्होंने बोला था रेड DC ऐसी चीज़ है कि अगर तुम्हें मिली ना, फिर आपको कोई भी स्कूल एडमिशन नहीं देगा। तो मुझे भी क्या था, मैंने बोला अबे देने दो, मुझे क्या कर रहा है। मैं तब भी नहीं डरा, क्योंकि पढ़ाई करनी ही नहीं थी मुझे। तो फिर क्या किया, बोला दे दो, मतलब ऐसे ही मैं बोलता कसम से, दे दो मुझे, कोई मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। तो वो भी पागल हो गए थे कि ये बोल क्या रहा है, इसको करना क्या है आगे। तो ऐसा कुछ था। 1 सेकंड यहाँ से ये हुआ है। अब टीचर्स को भी लगा था कि ये तो पढ़ाई करेगा नहीं, लेकिन जो मेरे साथ बंदे आते थे ना, अब उनको मार पड़ने लगी कि मुझे तो अब वो छोड़ देते थे कि इसको तो पढ़ना नहीं है, तो अब क्या है, इसका सीन तो क्लियर है कि इसको पढ़ाई करनी ही नहीं है। तो इसलिए वो अब क्या करते थे, जो बाकी स्टूडेंट थे ना, उनके पेरेंट्स को बुलाते थे और उनको बोलते थे कि ये ऐसा करते हैं, तो फिर उनको मार पड़ती, मतलब उनको मारते थे। अब मुझे पिटाई नहीं होती थी। अब पिटाई जो हो रही थी वो सारी की सारी किसको हो रही थी, जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्हीं को हो रही थी। वो जो मेरा खास दोस्त था उसको भी हो रही थी, लेकिन वो फिर स्कूल ही नहीं जाता था, तो फिर उसके साथ भी यही पंगा हुआ। तो अब क्या मसला हुआ था, अब जो ये टाइम था ना जब मोबाइल रिपेयर हुआ, अब ये वाला किस्सा, तो इसी टाइम पे मैंने दूसरी बाइक लाई थी CBZ। पहले CBZ लाई थी, उसमें मज़ा नहीं था, तो फिर डिस्कवर लाई थी। उसके बाद क्या हो, उसका भी हो गया मेरा। मैंने बोला छोड़ो, अब बाइक में भी मज़ा नहीं है, अब गाड़ी लाई, लेकिन पुरानी गाड़ी लाई। वो भी 2 लाई थी 800 वाली, एक ही साथ नहीं, अलग अलग। पहले एक खटारा लाई थी, उसके बाद थोड़ी सी अच्छी वाली गाड़ी। तो उसमें भी तेल डालते थे और जाते थे हम घूमने। जो मेरा फ्रेंड सर्कल था, वो उस टाइम पे गैस भी लगता था गाड़ियों में, तो गैस भी लाया करते थे कभी कभी, सिलेंडर और लगाया करते थे, तो चल जाती थी, गैस किट होता था उसमें। तो अब हो गई थी ये सारी चीज़ें, बंक वंक सारा कुछ किस्सा ख़त्म। तो अब एग्ज़ाम आया फाइनली। पहले तो वो गोल्डन टेस्ट था कुछ, तो फिर वो मैंने दिया ही नहीं। तो फिर डायरेक्टली जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ, तो फिर मैंने बोर्ड एग्ज़ाम दिया। अब पढ़ाई क्या हुई थी, पढ़ाई थोड़ी सी हुई थी, थोड़ी जो मतलब घर में की थी, क्योंकि घर पे बोलते थे अगर तुम स्कूल जाती हो तुम काम वाम क्यों नहीं लिखती हो। फिर मैं डर से थोड़ा थोड़ा करता था। तो अब क्या हुआ, अब एग्ज़ाम हुआ, तो अब पता ही है कि क्या होने वाला है एग्ज़ाम में, क्योंकि पढ़ाई हुई ही नहीं थी, तो क्या हो सकता है एग्ज़ाम में, आपको भी पता है। अब जब एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, तो मैंने बोला चलो अब क्या करना है, पढ़ाई तो करनी ही नहीं। मतलब मेरे दिमाग में खाली इतना घूम रहा था कि मुझे पढ़ाई करनी ही नहीं है, मतलब ये मैंने रखा था दिमाग में। ये रखा क्यों था मैंने, ये पहले आप सुन लो, ये समझ लो आप। मैंने यहाँ पे देखा था, जो मेरा यहाँ मतलब जो एरिया है, इधर मैंने ग्रेजुएट्स देखे थे, बहुत सारे ग्रेजुएट्स देखे थे मैंने उस टाइम पे। मतलब उसमें से कोई एक बंदा भी जॉब नहीं करता था। तो और जो मेरा फ्रेंड सर्कल था, वो भी यही बोलते थे सिर्फ कि
जॉब मिलती ही नहीं है, कितनी भी पढ़ाई कर लो जॉब मिलेगी ही नहीं, तो क्या फ़ायदा है पढ़ाई का, मत पढ़ो। मेरे दिमाग में भी यही हुआ था, मतलब मैं सोच रहा था कि इससे बेहतर है पहले ही कुछ कमाएंगे तो फिर बाद में ये पंगा नहीं है। तो अब रिज़ल्ट का मसला हुआ था, रिज़ल्ट बहुत ही ख़तरनाक था। जब मैंने रिज़ल्ट देखा, मैं उस टाइम पे होटल में था, कसम से होटल में था, हम कुछ खा रहे थे, यही ना मतलब खाना वाना मीट वीट। तो जब मैं नीचे आया, उसने बोला मेरे फ्रेंड ने कि रिज़ल्ट है। अब मैं रिज़ल्ट देखने लगा, मैंने बोला ये वाला रोल नंबर है मेरा, तो ये रिज़ल्ट है। जब मैंने रिज़ल्ट ओपन किया ना, तो वहाँ पे फेल सीधे। मैंने भी अंदर से क्या हुआ, मैंने बोला अबे चल कोई नहीं, मतलब वो फील हो जाता है ना, मतलब वो बुरी तरह से, अगर कोई फेल होगा कि मैं फेल हुआ हूँ तो बुरा लगता है। मुझे उतना बुरा नहीं लगा, थोड़ा सा लगा। और जो मैंने खाया था ना, वो उसी टाइम वहीं पे मेरी वोमिटिंग हुई, वो वापस निकला सारा। तो टेंशन हो गई थी मुझे, थोड़ी सी टेंशन तो हो गई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अब मैंने सोचा था यार चलो यार किस्सा ख़त्म हो गया, अब कोई नहीं बोलेगा कि पढ़ाई करो वो करो, मतलब हो गया, जो होना था वो हो गया। और पता है फेल क्या हुआ था यार, फेल ऐसी चीज़ हुई थी जो मेन थी। मेन मतलब एक तो साइंस फेल हुई थी और मैथ्स फेल हुआ था। मतलब बीटेक वालों का मैथ और बायो वालों का जो ये है ना, मतलब बायो होती है फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब जो हम पकड़ते हैं इसमें नीट में, तो वो वाला सब्जेक्ट फेल हुआ था। तो मैंने भी सोचा चलो क्या मसला है, होने दो फेल, अब क्या पंगा है। तो अब मैंने क्या हुआ, अब मुझे ये है ना मोबाइल शॉप थी, उसका भी अब मन हो गया था, और गाड़ी वाड़ियों का सारा मुझे हो गया था। मैंने बोला वो चल छोड़ो, खाली पैसे वेस्ट हो रहे हैं। मतलब थोड़ा सा बड़ा हुआ था ना मैं, 10th में थोड़ा इंसान बड़ा हो जाता है, सोचने लग जाता है। तो अब मैंने सोचा कि घर में ऐसे ही बैठ के तो कोई मज़ा है नहीं। अब घर वालों ने भी बोला क्या फ़ायदा है, अब इसको कुछ सिखा ही देते हैं। तो मैंने बोला मैं शॉप पे जाऊँगा ऐसे ही। तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप एक थी यहाँ पे, उसने मुझे बोला आ जाओ इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे। वहाँ पे सैलरी कितनी थी, 3,000 देते थे एक मंथ का, खाली 3,000। मैंने बोला चलो ठीक है, वैसे भी क्या कर रहा हूँ मैं अब बैठ के। तो मैं गया वहाँ पे शॉप पे। लेकिन यहाँ से क्या था, घर वालों का मतलब बहुत ही शौक था कि ये कुछ करता, पढ़ाई करता तो इसको कुछ मिल जाता। तो यहाँ से उन्होंने फिर से फॉर्म भरा था। तो अब मैं वहाँ पे शॉप मतलब जो थी वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक, वहाँ पे मैंने मोबाइल रिपेयरिंग भी की थोड़ी सी। और जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप थी वहाँ पे क्या था, फ्रिज थे, ऐसे ही वॉशिंग मशीन होती है ना, और भी कुछ चीज़ें थी, मतलब सारी इलेक्ट्रिकल, जैसे आयरन हुआ, बहुत सारी चीज़ें, कूलर हुआ। तो वो अब मैं बेचने लगा। और वहाँ पे मैंने मोबाइल रिपेयरिंग भी थोड़ी थोड़ी साथ में की ही। जो वहाँ पे लोकल्स थे वो बोलता था कि मतलब ऐसे ठीक करके दो, तो देता था और थोड़े से पैसे मिल जाते थे। अब जब मुझे लगभग 3 मंथ्स हुए थे ना, तो फॉर्म भरा था घर वालों ने इसका, बोर्ड का फिर से। मैंने बोला अब क्या, लेकिन थोड़ा सा ये मुझे हो गया था, बहुत ही अंदर से चुभ रहा था कि जब मैं उन बच्चों को देखता था ना जो मेरे से कहीं ज़्यादा पीछे थे, और उनको मैं देखता था कहाँ, हायर सेकेंडरी, मतलब जो अच्छा स्कूल था उधर जाते हुए, कि वो 11th पढ़ रहे, और मैं यहाँ पे शॉपकीपर हूँ। शॉपकीपर क्या बोल सकते हो आप उसको, चलेगा, वो भी मतलब सेल्समैन था। तो बुरा लगता था। अब मैंने बोला चलो एग्ज़ाम भी देंगे। और वहाँ पे एक मुझे चीज़ ये भी हुई थी कि जब वो शॉप थी ना, उधर अच्छे अच्छे बंदे आते थे, मतलब हाईली क्वालिफाइड बंदे आते थे उधर। तो मैं देख रहा था ये कैसे बातें करते हैं, कितना अच्छा होता है अगर कोई बंदा एजुकेटेड होता है। मतलब मैं थोड़ा सा बाहर निकला अपनी साइड से, जो मेरे घर वाला साइड एक गाँव है, और मैं थोड़ा सा बाहर आया था। वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली कि इतना ही नहीं होता है, मतलब अगर पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें मिल सकती है तुम्हें आराम से, ठीक है। तो ये वहाँ पे नसीहत मिली थी मुझे, वो बहुत ही अच्छा पॉइंट था मुझे उस टाइम पे जो मुझे मिला था। अब यहाँ तक जो मसला हुआ था मेरे साथ कि पढ़ाई से कुछ नहीं होता, वो थोड़ा सा अब शिफ्ट हो गया था किसकी तरफ, कि नहीं पढ़ाई से कुछ हो जाता है, अगर पढ़ोगे तो कुछ भी मिल सकता है आपको। तो अब क्या हुआ, अब मैंने एग्ज़ाम दिया, मतलब 3 कि 4 मंथ, मतलब 3 मंथ के बाद तो मैंने फॉर्म भरा था कुछ। फिर 4 to 5 मंथ्स बाद मैंने क्या किया, जब मतलब रिज़ल्ट पहले का आया था, जब फेल हुआ था, तो मैंने एग्ज़ाम दिया फिर से। तो एग्ज़ाम दिया, तो अब सोचा चलो ठीक है हो गया पेपर। तो लेकिन पेपर थोड़े से अच्छे हुए थे उस टाइम पे, क्योंकि थोड़ी सी पढ़ाई भी की थी मैंने उधर शॉप पे। जब मुझे वो होता था, वो टेंशन होती, तो थोड़ी थोड़ी पढ़ाई फिर मैंने साथ में स्टार्ट की थी। तो अब क्या हुआ, अब रिज़ल्ट आया, मैं वो खा रहा था, मीट खा रहा था एक जगह पे। तो रिज़ल्ट आया मेरा, तो मैं पास। मेरे साथ एक बंदा था, मैंने उसको बोला वो तू खा। मैं उस टाइम पे पता नहीं क्या हुआ, बहुत ज़्यादा खुश हुआ अंदर से कि वो मैं पास हुआ हूँ। और घर वालों को भी मैंने फ़ोन किया उसी टाइम, बोला कि मैं पास हुआ हूँ एक से। तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, बोला वो तुम पास हो गए। मतलब होता है ना, घर वालों को होता ही है कि बेचारा पढ़ेगा, जो बेटा है या बेटे पढ़ाई करेगा तो कुछ आगे जाके कुछ करेगा, हम पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा, या मतलब कुछ खुद कुछ करेगा। तो ऐसा हुआ था। जो मेरे साथ उस टाइम पे बंदा था ना, उसको मैंने बोला तू खा, कितना खा, मतलब उसको मैंने पार्टी दी उसी टाइम पे। तो अब क्या हुआ, अब जो मेरे साथ वो वाला फ्रेंड था ना,
जो ना वो पहले था, जिसके साथ मैं घूमने जाता था, उसने लाई थी ट्रक। तो वो ज़्यादा था बाहर, तो उसने बोला मेरे साथ आओगे मतलब घूमने। तो मैं भी बोल रहा था, मैं भी खुश हुआ अंदर से कि दिल्ली जाना है, कभी देखी नहीं है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं भी आता हूँ आपके साथ दिल्ली। तो मैं घूमने गया था। अब मैं 10th में पास हुआ था ना, तो अब तो एडमिशन करना ही पड़ेगा, इसके बगैर तो नहीं बैठ सकते। तो अब मेरा सीन ये था कि मुझे उर्दू नहीं लेना है, कुछ भी कर लो उर्दू से क्या, ऐसे उर्दू नहीं, जो भी पकड़ना है मेडिकल नॉन मेडिकल जो भी हो उधर वो पकड़ लो, कोई बात नहीं, लेकिन उर्दू मुझे मत दे दो, क्योंकि पता नहीं क्या था उर्दू के साथ, तो ये हुआ था। अब मैं जब दिल्ली में था तो घर वाले मुझे फ़ोन कर रहे कि क्या रखना है, मतलब सब्जेक्ट कौन सा लोगे। तो मैंने बोला कुछ भी ले लो लेकिन उर्दू नहीं। उसके साथ एक बंदा था, उसने बोला मेडिकल दे दो, फिर उसको मतलब उसने भी पता नहीं क्या बोल के लिया उस टाइम पे, मेडिकल तो ले लिया था उन्होंने मेडिकल उस टाइम पे। तो मैंने बोला चलो ठीक है ले लो मेडिकल, उसमें तो उर्दू पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो अब हो गई थी बात कौन सी, अब क्या हुआ था स्टार्ट, जब मैं वापस आया अब स्कूल जाना पड़ा, फिर से हायर सेकेंडरी स्कूल जाना पड़ा, वहीं पे एडमिशन किया था मैंने। अब बेसिक्स तो ख़त्म थी, ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि 9th 10th पढ़ा ही नहीं था तो बेसिक्स कहाँ से होते, सिंपल सी बात है। तो अब स्टार्ट करना था मुझे 11th। अब मैं आपको 11th की स्टोरी बोलूँगा, 12th की स्टोरी बोलूँगा, क्या क्या हुआ उसके बाद नीट की स्टोरी बोलूँगा।